हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम तुर्की में आए अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी सुबह आए भूकंप के कई झटके से तुर्की के लोग दहल गए। दोस्तों तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 4300 के पार पहुंच गई है। बेघर हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहां के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी बैठक की है जिसमें पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की बात कही गई है। दोस्तों तुर्की में इस भूकंप से पहले भी हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। आइए जानते हैं कि तुर्की में कब कब भूकंप आए और तुर्की में ही इतने भूकंप क्यों आते हैं। तो 27 दिसंबर 1939 में जो भूकंप आई थी वो भी बहुत ही विनाशकारी थी। इसकी तीव्रता 8.2 मापी गई थी जिसमें लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और वैसे ही नवंबर 1976 में एक बार फिर वैसा ही अर्थक्वेक आया जिसकी तीव्रता 7.3 थी और इसमें करीब 4,000 लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद 1999 में तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के आसपास के इलाके में भी ऐसा ही अर्थक्वेक के तेज झटके आए जिसमें काफी तबाही हुई थी। सैकड़ों इमारतें धराशायी हो गई थी और करीब 17,000 लोग मारे गए थे और लोग उसके बाद आर्थिक तंगी के शिकार हो गए। दोस्तों उसके बाद अक्टूबर 2011 में जो अर्थक्वेक आया उससे भी बड़ी तबाही हुई। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई थी और इस भूकंप में कम से कम 138 लोगों की जानें चली गई थी और लगभग 350 लोग घायल हुए थे। दोस्तों उसके बाद 2010 में भी ऐसा ही अर्थक्वेक आया लेकिन इसकी तीव्रता पहले की अपेक्षा थोड़ी कम थी। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई थी और इसमें तकरीबन 50 लोगों की जानें गई थी। सैकड़ों घर परिवार तबाह हुए थे। दोस्तों उसके बाद ऐसा ही भूकंप 2020 में भी आया था लेकिन 2020 तुर्कियों के लिए बहुत ही खराब साल रहा क्योंकि इस साल 2 बार अर्थक्वेक आए। एक तो जनवरी 2020 में पूर्वी तुर्की में 6.7 की तीव्रता से आया था जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी और फिर उसी साल अक्टूबर के महीने में भी एक अर्थक्वेक आया जिसमें जान माल की काफी नुकसान हुई। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की में इतने भूकंप क्यों आते हैं। तो दोस्तों तुर्की के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट लगातार हिल रही है। वह आफरीन प्लेट की तरफ दबाव बना रही है इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं और उनकी तीव्रता भी काफी तेज होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतनी जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।